बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वाले मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन को अली अहमद भट्टी का सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, आज का व्लॉग बहुत अहम है क्योंकि नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से इमरान खान पर तौहीन मज़हब के संगीन नोयत के इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ ये मौलाना फजलुर रहमान की एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें ये एतकाफ़ पर सियासत कर रहे हैं। नून लीग और जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान के अहम लोग पीटीआई में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा एक और बड़ी जमात पीटीआई में ज़म हो गई है। तो आप ये सब सुनेंगे इस मुख्तसर व्लॉग में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो सबसे पहली बात करते हैं कि नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से जनाब इमरान अहमद खान न्याज़ी पर तौहीन मज़हब के इल्ज़ामात और उनकी हकीकत। ये पहली बार नहीं है कि नून लीग और फजलुर रहमान इस तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। फजलुर रहमान तो एक अरसे से इमरान खान को यहूदियों का एजेंट साबित करने पर तुले हुए हैं, लेकिन हकीकत में वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एजेंट साबित हुआ, जबकि ये खुद मौलाना फजलुर रहमान इसके ऐसी जो है ना बयानात और उसके अलावा ख़बरें वायरल हो चुकी है कि जिसमें इसराइली वफ़द के साथ मुलाकात और इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से बातें। तो ये असल में नंगे हो चुके हैं। और नून लीग ये एक ऐसी जमात है कि जो सियासत में हर घटिया हद अबूर करने की इसमें जो है ना आदत है। 90 की दहाई में इन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीरें जो है ना वो बेहुदा तस्वीरें जो वो जहाज़ों से हेलीकॉप्टर के ज़रिए से पाकिस्तान भर में गिराई और इस तरह जो है ना उनकी बेहुदा तस्वीरें बनाई। उसके बाद ये पिछले दिनों जब इस इम्पोर्टर टोले की हुकूमत आई तो मस्जिद नबवी में जो इन्होंने ड्रामा किया और बाद में आश्कार हो गया कि उसमें पीटीआई नहीं खुद नून लीग मुलव्वस थी ताकि मज़हब के नाम पर इमरान खान साहब को बैक फुट पर धकेला जाए। उसके बाद फिर जो है इन्होंने मज़हब कार्ड खेला और इमरान खान पर इस तरह के इल्ज़ामात आयद किए कि ये नऊज़ुबिल्लाह वो जो सलमान रश्दी मलऊन कत्ल हुआ उसकी हमायत करता है। हालांकि इमरान खान के उस बयान को पहली बात तो ये कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। फिर दूसरी बात कि एक तकरीब में इंडिया ने इमरान खान साहब को मदऊ किया, उसमें जो है ना वो सलमान रश्दी शामिल था, तो इमरान खान ने जाने से इनकार कर दिया। ये है आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो ये कैसे कर सकता है जो हर वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ता हो, हर वक्त जिसके हाथ में तस्बीह हो, ज़िक्रुल्लाह करता हो। ये इनकी घटिया करतूतें और घटिया साजिशें हैं क्योंकि ये सियासत के मैदान में मुकम्मल नाकाम और नॉकआउट हो चुके हैं। इसलिए ये इन्हें शर्म नहीं आती, इन्हें कोई खुदा का खौफ नहीं है कि ये उस पर तौहीन मज़हब के इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। और उसमें इन्होंने इनकी बेशर्मी और बेगैरती की इंतहा है कि सरकारी टेलीविज़न पीटीवी को इस्तेमाल किया
और उस पर जो है ना इमरान खान के वो काट कर बयाना चलाए। ये 90 की दहाई नहीं है कि आप आवाम को मुश्तल कर लेंगे। इनका मकसद ये है कि इमरान खान हमसे किसी तौर पर कवर नहीं हो रहा, तो लिहाजा अब आखिरी काम ये है कि हम इमरान खान साहब पर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाएं और नौज़ुबिल्लाह अल्लाह ना करे कि उनको कोई जो है ना आशिक रसूल कोई इस तरह का जज्बाती मुसलमान जो है ना उन्हें कत्ल कर दे। लेकिन इंशाल्लाह इनकी ये ओछी हरकतें काम नहीं आएंगी। ये वजह क्या है? ये मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग ऐसा क्यों कर रही है? मौलाना फजलुर रहमान की मैं वो वीडियो की तरफ आता हूँ कि पिछले दिनों इसकी एक वीडियो वायरल हुई है। रमज़ानुल मुबारक के महीने में ये मस्जिद में गया और मोतकफ़ीन को जो एतकाफ़ मस्जिद में बैठे हुए हैं उन्हें इसने कहा कि जी आप मेरे जलसे में आए, क्योंकि ये एक नेक काम है। ये अपने जलसे को नेक काम कह रहे हैं कि जो मज़हब के नाम पर, इस्लाम के नाम पर सियासत कर रहा है और दीन को बेच रहा है। ये कहता है कि आप मेरे जलसे में आए, इससे आपका एतकाफ़ नहीं टूटेगा, क्योंकि ये एक नेक मकसद है, क्योंकि मेरा साथ देंगे तो उससे आपको सवाब होगा वगैरह वगैरह ये वो। अगर इमरान खान का जलसा होता उसमें आप जाते तो यकीनन आपको गुनाह होता। ये इसकी इतनी शर्मनाक और घटिया सियासत दीन के नाम पर। तो नून लीग ये सियासत क्यों कर रही है? नून लीग ये सियासत इस वजह से कर रही है कि वो अवाम में बिल्कुल गैर मकबूल हो चुके हैं, क्योंकि जब से ये दोबारा गवर्नमेंट में आए हैं इन्होंने मईशत जो बढ़ रही थी, मुल्की मजदूर, किसान, ताजर, हर तबका जो है ना खुशहाली की तरफ गामजन था। तो महंगाई जो इन्होंने अवाम पर ला दी है, अवाम इनसे इतनी डिस्टर्ब है कि अवाम का बस नहीं चलता। अवाम में तो एक ही बात है कि इमरान खान साहब कॉल दो, हम इस्लामाबाद आएँ और इनकी हुकूमत को चलता करें। तो ये इस वजह से तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि चलो किसी तरीके से जो है ना हमारी दोबारा सियासत बन जाए। दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो है ना इस बढ़ते हुए अवामी दबाव की पेश नज़र इस्लामाबाद की तरफ कॉल दे रहे हैं। तो आपने कहा कि इसी महीने में मैं कॉल दूंगा और हम इस्लामाबाद में होंगे और इस फास्ट और इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को चलता करेंगे। उसके अलावा ये घबराए हुए क्यों हैं? क्योंकि नून लीग के MPA MNAs टिकट होल्डर PTI में शामिल हो रहे हैं। इसी तरह जमीयत उलमा इस्लाम के अहम रहनुमा, उनके टिकट होल्डर वो PTI में शामिल हो रहे हैं। और इस तरह एक और जमात जिसका वो तहरीके ये किसानों की एक जमात है, वो उन्होंने अपनी पूरी की पूरी जमात PTI में जम कर दी है। तो इस वजह से ये घबरा चुके हैं कि हमें तो हर मैदान में शिकस्त हो रही है। और इमरान खान पर इनके तौहीन अमेज़ जो इन्होंने बयान बाजी की है, उन पर इल्ज़ामात लगाए हैं, उस पर PTI के अहम रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें असद उमर साहब, फवाद चौधरी साहब और पीर नूरुल हक कादरी साहब, उन्होंने कहा कि ये इंतहाई घटिया नोयत के इल्ज़ाम हैं। हम इनको मुस्तरद करते हैं कि इमरान खान साहब ने पहली बात है कि ऐसी कोई बात की ही नहीं, तो इनके खिलाफ हम अदालत में जाएंगे कि अगर कोई भी मुश्तल होकर, अल्लाह ना करे कि इमरान खान की जो है ना उन पर हमला कर दे। लेकिन इंशाल्लाह अब आवाम वो नहीं रही। एक बड़ी वजह ये भी है इनकी ये घटिया हरकतें करने की कि हर तबका PTI को पसंद करने लगा है, इमरान खान को पसंद करने लगा है। मजहबी तबका वो भी इमरान खान की तरफ खींचा चला आ रहा है, क्योंकि जब एक इंसान ईमानदार हो तो अल्लाह तबारक ताला लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल देता है। तो पूरे पाकिस्तान की जितनी जो है ना आवाम है, कह लें कि मॉडर्न है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, दीनी लोग हैं, जो दुनियावी टाइप के लोग हैं, हर तरह के लोग इमरान खान की तरफ खींचे चले आ रहे हैं कि उन्हें इससे गर्ज नहीं कि इमरान खान दीनी है या वो कह लें कि मॉडर्न टाइप है, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है, वो आवाम के लिए सोच रहा है। तो इसलिए वो
इमरान खान के साथ जुड़ रहे हैं और इन्हें यही सबसे बड़ी तकलीफ है कि किसी न किसी तरीके से, किसी तबके से तो हम इमरान खान को तोड़ें। ये हर तबके को ही अपने साथ जोड़ रहा है। उसके बाद इमरान खान साहब ने इस पर कहा कि मैंने कभी जो है ना ऐसी, क्योंकि वो हर वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, वो ऐसा शख्स जो नंगे पांव मदीने में जाए, जो ऐसा शख्स के जूते उतार कर जो है ना मदीना मुनव्वरा की गलियों में, उसके कूचों में फिरे, तो क्या वो नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिका ऐसी कोई हरकत कर सकता है? तो उन्होंने कहा कि ये घटिया इल्ज़ामात और बयानबाजियाँ मुझ पर करते रहते हैं। तो मेरे दिल को अल्लाह तबारक व तआला जानता है और मैं जानता हूँ कि मुझ में ऐसी ना कोई बात है और ना मैं करूँगा। वो तो वो शख्स है जिसने इक़वाम मुत्तहिदा में ये कानून पास करवाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना हुर्मत पर, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिल में रहते हैं, लिहाजा इन पर ऐसी कोई बात ना करे, हमारे प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई ऐसी जो है आलमी दुनिया में ये जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की जाती थी, तो उन्होंने तो कानून पास करवाया और नेक्स्ट ये कानून पेश किया गया। इस पर इंशाल्लाह फिर किसी व्लॉग में तफसील के साथ बात करेंगे। वीडियो लंबी हो रही है, अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।